वंश, वंश मेरे माँ बाबा का खत है। शायद यही सच्चाई है। मुझे परिवार देने वाला मेरा प्यार, मेरा पति वंश ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। तुम्हारा वंश तुम्हारे माँ बाप का कातिल है। वो वंश के हाथों एक कपल का मर्डर हुआ था। वो कपल उनकी पत्नी रिद्धिमा के पेरेंट्स थे। रिद्धिमा कहाँ चली गई? सिया ने तो कहा था वो रूम में है। रिद्धिमा, रिद्धिमा बाथरूम में है। रिद्धिमा, 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 रिद्धिमा आंखें खोलो। रिद्धिमा, रिद्धिमा आज अगर तुम नहीं उठी ना, प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा मेरा। रिद्धिमा प्लीज, रिद्धिमा मेरी खातिर। Thank God. Are you okay? वो वंश के हाथों एक कपल का मर्डर हुआ था। वो कपल उनकी पत्नी रिद्धिमा के पेरेंट्स थे। रिद्धिमा तुम बाथटब में बेहोश पड़ी थी पानी के अंदर। क्या हुआ था? कैसे पहुंची तुम वहां पे? रिद्धिमा, किसने किया तुम्हारे साथ ये? मुझे नाम बताओ उसका, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। किसी इंसान ने नहीं किया है। कभी कभी हालात इंसान से ऐसा कुछ करवा जाता है जो बस में नहीं होता है। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हालात थे? ऐसा कौन सा मोड़ आ गया था जिंदगी में जो तुमसे वो सब करवा गया? रिद्धिमा, तुम्हारी पहेलियों जैसी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या जवाब दूं मैं? ये हथियार इंसान से उसकी जिंदगी छीन लेता है। कुछ याद आया? हमारी पहली सुहागरात, उस दिन यही तोहफा दिया था तुमने मुझे। उससे कहा था कि प्यार और धोखे के बीच अगर किसी एक को चुनने की नौबत आए तो इस गन को जरूर याद कर लेना। इसलिए आज तुमसे विश्वास के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, वंश राय सिंघानिया। प्यार, शादी, दुनिया का हर एक जेन्युइन रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। दोबारा शादी क्यों की हमने? एक नई शुरुआत करने के लिए ना। एक दूसरे से वादा किया कि कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उम्मीद है कि सच बोलोगे। ठीक है, पूछो। सवाल बहुत सिंपल है, पर जवाब में सच चाहिए। क्या तुमने कभी भी जानबूझकर मुझसे कोई सच छुपाया है?
पाप। रिद्धिमा, घर की बड़ी बहू तुम हो और शादी के बाद का आज पहला दिन माना जाएगा तो बहुत खास है, इसलिए आज आरती तुम करो। जी। समझ नहीं आ रहा किसका भरोसा करूं। एक तरफ सबूत है, दूसरी तरफ विश्वास। पप्पा प्लीज आप ही कोई रास्ता सुझाओ। वंश के हाथों एक कपल का मर्डर हुआ था। वो कपल उनकी पत्नी रिद्धिमा के पेरेंट्स थे। रिद्धिमा, आरती दो मुझे। वंश छोड़ो। इस आरती की कसम खा के कहता हूं मैं, रिद्धिमा, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं है मेरा। तुम्हारे लिए अगर मुझे मरना भी पड़ जाए ना तो एक बार नहीं सोचूंगा मैं। और क्या सुनना चाहती हो तुम बता दो प्लीज। वंश, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नई पहचान दी है। यहाँ पर बात मेरे तुम्हारे बीच विश्वास और प्यार की है ही नहीं। यहाँ पर बात एक तीसरी दुनिया की है जो इनडायरेक्टली हम दोनों से जुड़ी है, स्पेशली मुझसे जुड़ी है। मुझे बताओ, तुमने मेरे माँ बाबा को मारा है या नहीं? नहीं रिद्धिमा, किसने कहा तुमसे? एक और झूठ, फिर से झूठ। कितना झूठ बोलोगे वंश? कितना सच छुपाओगे? रिद्धिमा रुको। रिद्धिमा, मेरी बात सुनो। नहीं वंश, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा वही झूठ, मेरा वही सच। तुमने अपनी माँ के कातिल का पता लगाने के लिए रागिनी को जिंदा रखा। 3 साल तक उसकी देखभाल की, सेवा की, सुरक्षा की। जब उसको किसी ने किडनैप कर लिया और मार डाला तो तुम गुस्से से पागल हो गए थे। मेरे लिए पागल होना, अपने माँ बाप के कातिल का पता लगाने के लिए, ये सब गलत है। जिस दर्द और तकलीफ से तुम गुजरे हो ना, उसी दर्द और तकलीफ से आज मैं गुजर रही हूँ। रिद्धिमा, नहीं वंश, कोई रिश्ता, कोई फीलिंग जिंदा नहीं हो सकती। मुझे सच जानना है, मेरे माँ बाबा का सच जानना है। घुटन हो रही है अपने अंदर, पता है? तुम छुपाते जा रहे हो सब कुछ। सच बताओ। रिद्धिमा, आज की तारीख में तुम्हारे माँ बाप मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिश्ते दिल के करीब होते हैं ना, उसमें ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि कौन इंपॉर्टेंट है। वंश, आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे बस सच जानना है कि तुमने मेरे माँ बाबा को मारा है या नहीं, और अगर नहीं तो प्रूव करो। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई सबूत? पर तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ रिद्धिमा। एक नई शुरुआत, दोबारा शादी, पूरा विश्वास, और ये सब कह के क्या किया तुमने? मुझे सच तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। किस पे यकीन करूं? कैसे पता लगाऊं कि क्या सच है क्या झूठ है?